श्री शिव पुराण भाषा प्रथम खंड 21वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुँचे तथा निधिनाथ के विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी पर आधारित निधिनाथ ने शिव जी की पूजा करके मेरे अंदर भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए उसका सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर शिव जी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा शिव जी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के लिए बनाने की प्रवृत्ति हुई। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से अलंकृत बहुमूल्यों स्वर्ण पदों की सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान शिव जी के लिए निर्मित किया गया। अंतःपुर अलग बनाया गया। उसके पश्चात उसने शिव से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब इसकी यह इच्छा हुई कि शिव जी कैलाश को चले तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी शिव जी अपने भक्तों की मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों को कैलाश पर्वत सुशोभित किया। इतने कथा कहकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे। तब निधिपति ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक एवं पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बैठाकर पूजा करें जिसमें हमारा मनोरथ सफल हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार कर ली। तब सब लोग आनंद से तैयारी करने लगे। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो विष्णु से यह कहा कि शिव जी के अभिषेक मुहूर्त निश्चित हो गया है, सब विलंब न कीजिए। तब मैंने तथा विष्णु ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। शिव जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया और स्नान वस्त्र धारण किए। यह देखकर उपस्थित जन प्रसन्न हुए और शिव जी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया।
जल से उन्होंने स्नान किया। मैंने तथा विष्णु जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। मैंने वेद अवनी प्रारंभ की। सर्वप्रथम विष्णु जी ने मंत्र पढ़कर शिव जी की पूजा की तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर में एवं मधुर वाणी में मोहित गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजा की। उसके पश्चात सनकादिक, मरीच, ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा अन्य मुनि आदि ने शिव जी की पूजा की। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य धन्य का शब्द सुनाई देता था। सब लोग अत्यंत आनंद के साथ वह उत्सव बनाया। इसी के साथ हम अपने 21वें अध्याय का अंत करते हैं और अपनी अगली वीडियो में हम 22वें अध्याय का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।